कोरोना महामारी के चलते 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हो गया था। इस महामारी से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ और सबसे बड़ा संकट बच्चों की पढ़ाई में आ गया। बच्चों को इस संकट से उभारने और उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने भी ऑनलाइन व ऑफलाइन जैसे सभी विकल्प अपनाए। ये विभाग के शिक्षकों का ही प्रयास था कि कोरोना महामारी के बीच पिछले 85 दिनों में 54 लाख क्लासेस लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा सके। हम सभी स्टूडेंट्स बहुत थैंकफुल हैं हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और हमारे डायरेक्टर मैडम मिसेस अनुराधा गुप्ता जी का, जिन्होंने इतने अच्छे और नए इनिशिएटिव्स हमारे लाइफ में लाए हैं। जैसे कि अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है तो हमें सभी को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। स्कूल्स भी ओपन नहीं हो पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स की स्टडीज़ भी टोटली स्पॉइल हो रही थी, बट उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करके इसका भी सल्यूशन निकाल दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की स्टडीज़ तो डेली बेसिस पे चल रही हैं, बट उसके साथ साथ हमें और भी अदर एक्टिविटीज़ करने को मिल रही हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है वीकली प्रोग्राम्स, जिसमें हम हर वीक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि इस वीक हमें क्या करने को मिलेगा, और हम उसमें बिज़ी भी रहते हैं, अप टू डेट भी रहते हैं। और ये वीकली प्रोग्राम्स होते हैं, ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें अप टू डेट रखते हैं, बिज़ी रखते हैं और किसी भी स्ट्रेस से दूर रखते हैं। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा थी, वहां विभाग ने व्हाट्सएप, वेबसाइट व ऑनलाइन क्लासेस लगाकर एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर वीडियो लेक्चर दिए, और जिन दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं थी, वहां विभाग ने बच्चों में प्रिंट नोट्स बांटे और धार्मिक स्थलों के पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लेक्चर देने का नायाब तरीका खोज निकाला। हम गर्व से कह सकते हैं कि इन पैंडेमिक के दिनों में हमने अपने बच्चों को पॉजिटिवली इंगेज किया है, उनको एनकरेज किया है, उनकी मोटिवेशन लेवल को हाई किया है, अपने टीचर्स को और उनके लर्नर्स को, उनकी फैमिलीज को, जितने भी स्कूल एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हमने स्ट्रेस जो कोविड का हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से घुसा हुआ है, उसको निकालने में, उससे बाहर आने में स्कूल एजुकेशन में बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। हमारी वीकली असाइनमेंट्स जो 9 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, वो आज 18 के करीब हमने लगभग हर हफ्ते एक नई वीकली असाइनमेंट के साथ बच्चों को पॉजिटिवली इंगेज किया है। उनको अपने जो उसमें एक्टिविटीज हैं, उसमें लिटरेरी एक्टिविटीज और उसके साथ साथ अपने कल्चर के साथ कैसे जुड़ा रहे हमारा बच्चा, हमारा लर्नर, उसके ऊपर जोर दिया, और साथ साथ हमारी काउंसलिंग एक्टिविटीज जो हैं उनके ऊपर भी जोर दिया। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखने के लिए विभाग ने फिजिकल फिटनेस व मेंटल हेल्थ जैसे प्रोग्राम जारी रखते हुए योग दिवस, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस व रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी बच्चों संग मनाए। डूडू, बसंतगढ़, पुंछ व किश्तवाड़ जैसे दूर दराज इलाकों में तो विभाग ने कम्युनिटी क्लासेस भी शुरू कर दी है, जिसमें शिक्षक आवश्यक शारीरिक दूरी बनाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा 32 DTH चैनलों के माध्यम से क्लासेस लग रही है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू अनुराधा गुप्ता ने जम्मू लिंक्स न्यूज से बातचीत में बताया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए विभाग ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह के विकल्प अपना रहा है, और सरकार की ओर से जारी SOP के तहत कम्युनिटी क्लासेस भी लगाई जा रही है ताकि हर बच्चा पढ़ाई कर सके। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन के साथ ही अगर आपने MHRD की गाइडलाइंस पढ़ी हो तो ऑनलाइन/डिस्टेंस एजुकेशन की हम बात करते हैं। तो वो डिस्टेंस एजुकेशन जो वर्ड है वो इसलिए डाला गया है बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन हर किसी को अवेलेबल नहीं है, और हमें अलग अलग मीन्स ढूंढने हैं जिसकी वजह से हम उन बच्चों तक पहुंच सकें जिनको ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल नहीं हो सकती ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जैसे मोबाइल अवेलेबिलिटी नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी उस एरिया में नहीं है। ये अर्बन एरियाज़ में भी हो सकता है और ये रूरल एरियाज़ में भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में कई बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते, और रिमोट एरियाज़ में
जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती, और वहाँ भी मोर और लेस हम देखते हैं कि बच्चे थोड़े अंडर प्रिविलेज सेक्शन से होते हैं, दे डोंट हैव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से दो मेजर चीज़ें हमने की हैं। एक, हमने इसमें मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट किया है, जिसमें हर एक टीचर, वो जहाँ भी जोग्राफिकली लोकेटेड है, उसको इनकरेज किया गया है कि वो अपने एरिया में जो बच्चे वहाँ पे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, बट वो उनको मेंटरिंग करेगा या करेगी, और उसकी क्या दिक्कतें हैं और उसको किस टीचर से कनेक्ट करवाना है, कैसे करना है। और बीच में जैसे कोविड की जो SOP है उसको ध्यान में रखते हुए वो टीचर उनके घर जा सकता है और उनको बच्चों को टाइम टू टाइम जब गाइडेंस की ज़रूरत हो तो गाइड किया जा सकता है। दैट इज़ वन पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट इज़ ये कम्युनिटी स्कूलिंग। कम्युनिटी स्कूलिंग जो है उसके लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें गाइडलाइंस भी आ गई हैं, और उसमें डिटेल्ड SOP है कि क्या क्या चीज़ें कैसे फॉलो करनी है। उसमें मगर मैं ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे सभी टीचर्स ने वॉलंटरीली इसको किया है, जहाँ जहाँ भी कम्युनिटी स्कूलिंग हुई है। बहुत रिमोट एरियाज़ में अगर आप पिक्चर्स देखेंगे, जहाँ पे पहाड़ों पे या कहीं किसी मीजो में या कहीं किसी बड़े कम्युनिटी हॉल में, किसी बड़ी ओपन स्पेस पे बच्चे मास्क पहन के, और टीचर्स ने भी मास्क पहने हैं, SOP को फॉलो करते हुए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह हमारी कोशिश ये है कि हर बच्चे तक विभाग जो है वो पहुंच सके, और उनको स्कूलिंग, जो एक रेगुलर स्कूलिंग नहीं मिल पा रही है, उसके इफ़ेक्ट्स को हम मिनिमाइज़ कर सकें। तो दीज आर मेजर इनिशिएटिव्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और फर्दर इनको हम स्ट्रेंथन करेंगे और ब्रॉडन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। होंगे, आपको यहाँ से बता दिया जाएगा कि